यूपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला पर बड़ा आरोप लगाया नगर चेयरमैन। जय हिंद, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर उत्तर प्रदेश के जिला बलिया से, जहां यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला पर बड़ा आरोप लगा है। मंत्री शुक्ला पर नगर क्षेत्र में कोई विकास कार्य न कराने का आरोप लगा है। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला पर बलिया नगर पालिका अध्यक्ष अजय कुमार ने आरोप लगाया है। नगर पालिका चेयरमैन अजय कुमार ने बदहाल NH 31 की मरम्मत कराने में अड़ंगा डालने का भी मंत्री पर आरोप लगाया है। चेयरमैन जनहित में अपने निजी खर्च पर बदहाल सड़क की मरम्मत करा रहे थे, लेकिन मंत्री समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काम को रोक दिया। वहीं बदहाल सड़क पर आए दिन हो रही दुर्घटनाएं, आवागमन की दुश्वारियों के चलते स्थानीय लोगों की मांग पर नगर पालिका अध्यक्ष NH 31 की सड़क की मरम्मत कराने की कोशिश कर रहे थे। गौरतलब है कि NH 31 की इस बदहाल सड़क पर ही मंत्री आनंद स्वरूप का निवास भी है, लेकिन वर्षों से यह मार्ग बदहाली का शिकार है। बदहाल सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, जबकि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने से लोगों को आवागमन में भारी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों की मांग और जनहित में नगर पालिका अध्यक्ष सड़क की मरम्मत करा रहे थे। भारत मीडिया के लिए बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। वहाँ पे ये बात है कि वहाँ पे जो है जब गए वहाँ पे तो जनता जो है, हम देखे कि वहाँ पे तमाम जो गाड़ियाँ जो पलट रही हैं और जनता जो है आके हमको बोलने लगी, भाई चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं। भाई हमने कहा कि भाई यहाँ NH रोड है, तो कमलेश भैया हैं, कमलेश भैया उन्होंने बोला कि ऐसा है कि NH मत देखिए, अपना निजी खर्चों से काम कराइए जी। तो आपने वहाँ पे गिट्टी गिरवाया जी, निजी खर्चों से। तो किस बात पे कुछ लोग झकझक कर रहे थे आपसे? इसलिए कि गाड़ियाँ पलट रही थी। आज महीनों से जो है ये जो है महीनों से लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई NH रोड है, NH जो जबकि नगर पालिका में नहीं आता है। सभी लोग बोले कि NH रोड है, ये माननीय जो है जो मंत्री हैं ये उनके कार्य क्षेत्र में आता है, ये कोई कार्य नहीं कर रहा है। कौन मंत्री हैं? आनंद स्वरूप शुक्ला। क्या उनका घर कितना दूर है वहाँ से? मतलब बगली में है, कोई मतलब कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 10 कदम पे। लेकिन क्या कारण रहा कि अब तक रोड वो नहीं बन पाई, जिसकी वजह से लाखों हजारों लोग वहाँ पे गिरते हैं और तमाम घायल होते हैं वहाँ पे जो है मतलब कि हम पूरा जनता उनके साथ उनके पास गई भी, तो वो जो है कोई स्टेप नहीं लिए इस पे, सुनवाई करते नहीं। और चुनाव अब नज़दीक आ गया है, लोग विधानसभा चुनाव देख रहे हैं, तो क्या विधानसभा पर इस वजह से असर पड़ेगी क्या? असर तो दूर है, इनको कोई चुनेगा ही नहीं, एक मेमोरी का नहीं जीत पाएंगे। मंत्री एक मेंबरी भी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने विकास किया है बलिया का? विकास कुछ नहीं किया। अब तक कितना शिलान्यास कराया होगा आप नगर पालिका? हमारे नगर पालिका में शिलान्यास तो दूर है, हमारा पैसा ही रोकवा दिए गए। जो नगर पालिका में जो विकास कार्य के लिए जो पैसा आता है, इन्होंने रोकवा दिया। 4 साल में 1 रुपया नहीं आया। 14, 15 राज्य वित्त में भी आया, तो उसमें भी कटौती हो गई। तो इसकी शिकायत आपने कहीं लेकर की है क्या? हमने शिकायत कहाँ करना है, शासन प्रशासन करेगा। हमने दिया है ये सब चीज। जी, एक अपना परिचय दे दीजिए। मैं कमलेश कुमार एडवोकेट, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करता हूँ। जी कमलेश जी, जिस तरह से NH का हाल बेहाल है, क्या कहेंगे इस पे? 2 मंत्री, 3 मंत्री हैं, 3 सांसद हैं, देखें, जाते हैं हमेशा। सबसे दुखद पहलू ये है, जिस NH 31 पर जो है शहरी क्षेत्र में मंत्री जी का जो श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी का जो आवास है, उसी NH से होकर आते जाते हैं अपने आवास पे।
लेकिन ये सड़क जो है वर्षों से खराब पड़ा हुआ है, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। शहरी क्षेत्र है, नगर पालिका के अंतर्गत है, काम तो एनएच का है, लेकिन जो है नगर पालिका क्षेत्र में ददरी मेला लगने वाला है। पशु और मेलार्थी जो है आने वाले हैं, वही में मुख्य रास्ता है मेला जाने का। मैंने कहा कि मंत्री जी इतने सालों से नहीं करा पा रहे हैं, चेयरमैन से, अपने बलिया नगर पालिका परिषद के चेयरमैन से बोला कि ये आप काम करा दीजिए। इतने दिनों से सरकारी मंत्री जो हैं वो नहीं करा पाए, आप इसको करा दीजिए। जनता का काम है, आने जाने के मेला आया है, ददरी मेला ही आयोजित करता है और रास्ता ही आने जाने के नहीं होगा, तो इसको आप करा दीजिए। इन्होंने हमारी बात मानी और लोगों ने भी कहा था इस रोड के लिए। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थी, मंत्री जी इस बात को संज्ञान नहीं ले पा रहे थे, बहुत जनता पीड़ित थी। अब हमारे चेयरमैन जो है बलिया के अजय कुमार समासेही जी इसको काम कराना चालू किए। तो मंत्री जी के कुछ कार्यकर्ता लोग थे, वो अपना इनके ऊपर जब देखे कि ये कर रहे हैं तो कैसे ये करा लेंगे, वो अड़ंगा डालने का भी काम किया था। मौके पर मैं भी वहाँ पे मौजूद था। इस तरीके से नगर के विकास कार्य में मंत्री जी के द्वारा कोई अपने क्षेत्र में ऐसा काम नहीं किया गया है कि पुनः जो है भाजपा के नाम पर जो है वोट ये मांग सके। एक बार इन्होंने साल भर पहले जो है जो बलिया कोतवाली के पास जो था सड़क है, करीब 10 साल से वो बन रहा है। मंत्री जी आश्वासन दिए थे, फोटो भी अखबारों में आया था, मंत्री जी का बयान भी आया था कि 1 सप्ताह में रोड बन जाएगा, लेकिन 1 साल हो गया वो भी रोड नहीं बना है, वो भी रास्ता खराब हुआ है। लेकिन ये कभी ध्यान नहीं देते हैं इन सब बातों को। अब हमें दुख है कि योगी जी मोदी जी के नाम पर ये तो वोट पा गए, लेकिन फिर जो है अपने कार्य से इतना भाजपा को क्षति पहुंचाए हैं कि दोबारा अगर इनको टिकट भी मिल जाता है तो हमें नहीं लगता है जनता इनको कोई रिस्पांस देगी और एक चुनाव ये अपना सीट जो है भाजपा को हराने का यहाँ से काम करें। तो जिस तरह से विकास होना चाहिए मंत्री होने के बावजूद भी, लेकिन विकास नहीं हो पाया क्या बलिया? नहीं, बहुत उम्मीद था कि नगर बलिया 361 के विधायक जी को मंत्री बनाया गया है। हम लोग को बहुत जनता को उम्मीद थी कि ये बलिया में विकास कार्य होंगे, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने कोई ऐसा कार्य ही नहीं कराया जिसको उपलब्धि के रूप में जनता बता पावे। हॉस्पिटल की गुणगान गाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर जो है कोई सफाई व्यवस्था का नाम का कोई चीज़ नहीं है। टॉयलेट गंदे पड़े हुए हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं भी अब डेंगू के मरीज बलिया में फैले हुए हैं। मेरी भी बेटी गई थी, मैं उसके लिए सीएमएस से भी कहा कि सफाई करा दीजिए, लेकिन उनकी भी नहीं हुई, गंदगी फैली हुई है सफाई के नाम। और यहाँ पर रेफरल हॉस्पिटल आज भी बना हुआ है, इसमें कुछ मशीनें जा लाते हैं और उद्घाटन कर ले, कर्मचारी स्टाफ रहता ही नहीं है कि सुचारू रूप से वो चले। इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र में इनका कोई काम नहीं है जिसका जो है पुनः वापसी इनका संभव हो। ये भाजपा का जो एक सीट यहाँ पर खोने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, अपने केवल चहेतों के बीच में घिरे रहते हैं, जनता का कोई कार्य नहीं करते हैं। जनता का कोई भी विकास कार्य यहाँ पर उनके कहने लायक नहीं है। शहर गंदा है, डेंगू फैला हुआ है। सरकारी आंकड़ा जो है 100 के करीब बता रहा है जिले में, जबकि एक एक मोहल्ले में 100 डेंगू के मरीज फैले हुए हैं। इसके ऊपर भी सरकारी तंत्र जो है मौन खोड़ा हुआ है। बहुत लोग बराबर रिफर हो रहे हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सारी दुर्व्यवस्थाएं यहाँ पे पड़ी हुई हैं। सड़कें यहाँ पे बिल्कुल बदहाल हो गई हैं, शहर में चलने लायक नहीं है और शहर से बाहर जो रोडें चली है सभी खराब पड़े हुए हैं। इस पर हमारे यहाँ पे दो मंत्री हैं। योगी जी के 4.5 साल के दावे फेल हैं। योगी जी के दावे तो हैं, लेकिन उन्होंने जिन प्रतिनिधियों को बनाया है, जो विधायक यहाँ पर बनाया है, विधायक अपने कार्य में फेल हो गए हैं। इस वजह से योगी जी को भी विधायक लोग अपने कृत्यों के कारण नुकसान पहुँचाएंगे, जैसा मुझे लग रहा है।